श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब उसका प्रहार होता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जो बोया है वही काटना पड़ता है, चाहे समय लगे, लेकिन कर्म अपना फल जरूर लौटाते हैं। अच्छे कर्मों का फल सुकून और खुशियों के रूप में मिलता है, जबकि बुरे कर्म हमेशा अपने निशान छोड़ जाते हैं। कर्म का नियम अटल है। पाप और पुण्य का लेखा जोखा बिना किसी गलती के पूरा होता है। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल LSGD गुरु में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छुपा है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्ते क्षेते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। इसका अर्थ है कि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वह मन, वाणी या शरीर से हो, उसका फल हमें जरूर मिलता है। चाहे वह इस जन्म में हो या आने वाले जन्मों में, दुनिया की कोई भी ताकत हमारे किए गए कर्मों का फल बदल नहीं सकती। सरल शब्दों में, हमें अपने किए गए अच्छे और बुरे सभी कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। मित्रों, बात उस समय की है जब भीष्म पितामह शर्षिया पर पड़े थे। थोड़ा सा भी हिलने की कोशिश करते तो दर्द से कराह उठते। इसी दौरान सभी परिजन और शुभचिंतक उनसे मिलने आ रहे थे। मित्रों, इसी बीच भगवान श्री कृष्ण भी मिलने आए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह हंसने लगे और बोले, आओ कृष्ण कन्हैया आओ, आप तो सर्वज्ञ हो। क्या मुझे बता सकते हो कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका दंड मुझे शर्षिया की इस वेदना के रूप में मिला? भीष्म पितामह के इस तरह निवेदन करने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके पिछले 100 जन्मों का दृश्य दिखाया, लेकिन कहीं कोई ऐसा कर्म नहीं था जिसका इतना भयावह दंड मिले। तब श्री कृष्ण उन्हें एक जन्म और पीछे ले गए। 100 पहले जन्म में उन्होंने देखा कि वह एक नगर के राजा थे। एक बार सेना की टुकड़ी कहीं जा रही थी, तभी आगे से एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, रास्ते में एक सर्प पड़ा है। दोस्तों, अगर हम आगे बढ़े तो वह मर जाएगा। रास्ता बदले या उसे हटा दे। भीष्म पितामह बोले, सर्प को झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया, लेकिन सर्प को जिस झाड़ी में फेंका गया था वह कंटीली थी। गिरते ही सर्प कांटों में उलझ गया और लहूलुहान हो गया। हिलता तो दर्द होता, इसलिए ऐसे ही 4-5 दिन पड़ा रहा और अंततः धीरे धीरे उसने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अब समझ आया पितामह, आपको यह वेदना क्यों सहनी पड़ रही है? पितामह बोले, किंतु मधुसूदन, वह कर्म मैंने अनजाने में किया था, तो उसका फल कष्टदायक क्यों? भगवान श्री कृष्ण बोले, पितामह, कर्म जानबूझकर किया जाए या अनजाने में, उसका फल अवश्य मिलता है। आप आग में जानबूझकर कूदो या अनजाने में, आपको जलना ही है। कर्मों का भी कुछ ऐसा ही नियम है। पितामह बोले, 101 जन्म पूर्व के कर्म का फल इस जन्म में ही क्यों मिला? पहले भी तो मिल सकता था। श्री कृष्ण बोले, पितामह, इन 100 वर्षों में आपके पुण्य कर्म इतने प्रभावी थे कि उन्होंने आपके उस पाप कर्म के फल को उदित नहीं होने दिया, लेकिन उस कर्म की वासना कर्म फल देने के लिए अवसर की तलाश में थी और अब उसे अवसर मिल गया। मित्रों, आप आग में जानबूझकर कूदो या अनजाने में, आपको जलना ही है। इससे आप बच नहीं सकते। वैसे ही कर्म जानबूझकर किया जाए या अनजाने में, उसका फल अवश्य मिलता है। ये दृष्टांत कितना सही है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन यह सिद्धांत 100% सत्य है। इसलिए अपने दैनिक जीवन के कर्मों को बड़ी ही सावधानी से संपादित करें। नीति शास्त्र में मनुष्य के कर्म की तुलना एक किसान से की गई है। जैसे किसान अपने खेत में जो बीज बोता है वही फसल काटता है, वैसे ही मनुष्य को उसके कर्मों का फल मिलता है। यह सिद्धांत शाश्वत है और इसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता।
यही कारण है कि प्रसिद्ध कहावत है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। यह व्यवस्था भगवान द्वारा बनाए गए इस संसार में सभी मनुष्यों पर लागू होती है। दोस्तों, ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है और हर व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार अच्छे या बुरे कर्म कर सकता है। जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन का निर्माण होता है, परंतु भगवान ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्मों का फल देने की जिम्मेदारी ईश्वर की है। जैसा कर वैसा फल, यह निश्चित है, क्योंकि भगवान न्यायप्रिय है। वह सभी के कर्मों को जानते हैं और उनके अनुसार न्याय करते हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान से अपनी सिफारिश नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के न्याय में कोई झूठ या धोखा नहीं चल सकता। इस कलयुग में लोग रिश्वत देकर अपने काम निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान से कोई रिश्वत नहीं ले सकता। इसलिए जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह शांत और निर्भय रहता है, जबकि बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके बुरे कर्मों का फल कभी ना कभी सामने आएगा। भगवान ने सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। हम अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रकार के कर्म कर सकते हैं और यही आजादी जीवन में नयापन और विविधता लाती है। यदि कर्म करने की यह स्वतंत्रता ना हो तो जीवन में कोई भी सार नहीं रहेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सभी प्राणी कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। मनुष्य बहुत प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकांश कर्म उसे संसार में बांधने वाले होते हैं। इन कर्मों का फल व्यक्ति को बांधकर उसे संसार में उलझाए रखता है। यह कर्म आमतौर पर आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल व्यक्ति के चित्त में इकट्ठा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि कर्म ऐसे किए जाए कि उनके फल में आसक्ति ना हो। कर्मों को मुझे अर्पित कर दे, यह एक ऐसी विधि है जिससे व्यक्ति के भीतर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। मित्रों, इस प्रकार के कर्म शुद्ध कर्म होते हैं जो व्यक्ति को बंधन में नहीं डालते बल्कि उसे मुक्ति की ओर ले जाते हैं। जब भगवान कहते हैं कर्म और कर्म फल को मुझे अर्पित कर दे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान हमारे कर्मों और उनके फलों पर अंकुश लगा रहे हैं, बल्कि वह हमें कर्म करने की सही विधि सिखा रहे हैं। इस विधि से कर्म भी होंगे और वह हमें मानसिक शांति देंगे, बिना किसी प्रकार के तनाव और परेशानी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यह तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब होता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो वह उन सारे नियमों का पालन करते हैं जो सामान्य मनुष्यों के लिए इस जन्म में या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना होता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म मनुष्य के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वही बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया के कोर्ट से अच्छे वकील को रोककर बच जाते हैं, लेकिन परमात्मा के कोर्ट से कैसे बचोगे? वहां पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती है। ईश्वर ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। मित्रों, कर्म के नियम किसी भी वकील या फिर जज की सिफारिश नहीं चलती। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो बुरे कर्म या दुष्कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कर्म हो जाए इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसका फल पाने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते हैं जो हंसते हंसते किए होते हैं, लेकिन उनका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। दोस्तों, राजा परीक्षित एक महाज्ञानी, विद्वान और संस्कारी राजा थे।
लेकिन उनसे एक महापाप हो गया था। उन्होंने क्रोध के आवेश में आकर एक निरपराधी अर्श के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया था। राजा घर आए और क्रोध के शांत होते ही उन्हें उनके दुष्कृत्य का एहसास हुआ। अब वह समय तो वापस नहीं आ सकता, तो राजा परीक्षित को उस पाप कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। परीक्षित एक बड़े राजा थे। उन्होंने कभी भी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया था। राजा परीक्षित ने अपनी की हुई भूल को स्वीकार किया और खुद को दंडित करने के लिए कहा कि मेरा बल, सुख, समृद्धि सब कुछ ब्राह्मण आरण्य के क्रोधाग्नि में जल जाए, जिससे मेरे दिमाग में किसी को दुख या क्षति पहुंचाने का विचार न आए। राजा परीक्षित जी अपने पाप कर्म का फल भुगतने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी भगवान से कोई सिफारिश नहीं की और ना ही अपने राजा होने का घमंड किया। उन्होंने तो ईश्वर से अपने पापों का दंड मांगा, जिसके उदाहरण से भविष्य में कोई राजा क्रोध के आवेश में या फिर अपने राजशाही के घमंड में आकर ऐसा दुष्कृत्य न करे और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अगर वह भागने की कोशिश करते तो भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं रहता। सरल शब्दों में कहे तो कर्म का अर्थ होता है क्रिया। हम जो भी कार्य करते हैं वह कर्म कहलाता है। खाना पीना, नहाना, सोना, जागना, चलना, भागना, देखना, सुनना, बोलना, सोचना ना सोचना, सांस लेना, नौकरी करना, जीना मारना आदि, इन तमाम शारीरिक और मानसिक क्रियाएं को कर्म कहा जाता है। दोस्तों, कर्म के 3 भाग है: क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। मनुष्य सुबह जगता है तब से लेकर रात को सोने तक वह जो भी कर्म करता है वह क्रियामान कर्म कहलाता है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में जो भी कर्म करता है वह तमाम क्रियामान कर्म कहलाता है। जो क्रियामान कर्म करता है वह अवश्य फल देता है, उसके बाद ही वह शांत होता है। जैसे कि अगर आपको प्यास लगी और आपने पानी पिया, तो पानी पीने का आपने कर्म किया और आपकी प्यास मिट गई। इस प्रकार कर्म फल देकर शांत हो गया। आपने किसी को दी और उसने आपको मारा तो कर्म का फल मिल गया। इस प्रकार क्रियामान कर्म फल भुगतने के बाद ही शांत होता है। कितने ही क्रियामान कर्म ऐसे होते हैं जो कर्म करने के साथ तुरंत फल नहीं देते, उनका फल मिलने में देर भी लगती है। जब तक कर्म फल नहीं देता तब तक वह संतुलित रहता है, संचित रहता है और इसे ही संचित कर्म कहा जाता है। जैसे कि आपने आज परीक्षा दी तो उसका रिजल्ट महीने बाद आता है। आज आपने अपनी जवानी में माता पिता को सताया तो आपको आपका बेटा आपकी वृद्धावस्था में सताएगा। ऐसे कितने ही क्रियामान कर्म है जो तुरंत फल नहीं देते हैं, लेकिन समय आने पर यह फल अवश्य देते हैं। तब तक यह कर्म संचित कर्म में एकत्रित होते हैं। दोस्तों, मनुष्य जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल भी पाएगा। हम एक दिन में कई सारे क्रियामान कर्म करते हैं। इनमें से कई कर्मों के फल हमें तुरंत ही मिल जाते हैं, लेकिन इनमें से कई कर्म ऐसे भी हैं जिनका फल हमें तुरंत नहीं मिलता, जो संचित कर्म में जमा हो जाते हैं। यह कर्म अच्छे हो या बुरे, इनका फल हमें मिलता ही है। जब तक वह फल हम भोगते नहीं तब तक वह शांत नहीं होते। इंसान अगर इस बात को गंभीरता पूर्वक सोचे तो जीवन सरल बन जाएगा, लेकिन भोग विलास में पड़ा मनुष्य कभी इसकी कल्पना करता ही नहीं। राजा दशरथ ने जब श्रवण का वध किया तब उसके विरह में मरते मरते उसके माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु भी तेरे पुत्र वियोग में होगी। उस श्राप के बाद राजा दशरथ जी को एक भी पुत्र नहीं था, इसीलिए यह क्रियामान कर्म फल देकर शांत हो गया, लेकिन वह संचित कर्म में जमा हो गया। उसके बाद राजा दशरथ को एक के बदले 4 पुत्र हुए। वे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ और जब भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक का दिन आया तब संचित कर्म फल देने के लिए तत्पर हो गया और ऐसे शुभ दिन ही राजा दशरथ को वह फल मिलकर ही शांत हुआ। मित्रों, इसमें कोई विलंब नहीं हुआ। जो शुद्ध चैतन्य पराग पर ब्रह्मा खुद मनुष्य स्वरूप लेकर पृथ्वी पर जन्म लिए, वह प्रभु श्री राम, जिनकी चरण की धूल के स्पर्श मात्र से जो शाले को अहिल्या बना सकते हैं, जिनके स्पर्श से पत्थर को जीवन दान मिल सकता है, वह पर ब्रह्मा भगवान
श्री राम अपने पिता के आयु को ज्यादा कर देते तो किसी का क्या जाता, लेकिन नहीं, कर्म के नियम का पालन होना ही चाहिए। इस प्रकार क्रियामान कर्म जो फल देकर शांत नहीं हुए है उसे संचित कर्म कहा जाता है। संचित कर्म जो फल देने के लिए तैयार होते हैं उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। अनादिकाल से पुनर्जन्म के संचित कर्म जो फल देने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे प्रारब्ध कर्मों को भुगतने के अनुरूप शरीर जीव को प्राप्त होता है और पूरे जीवन काल में शरीर को उस प्रकार के प्रारब्ध कर्म भुगतने के बाद ही जीवन समाप्त होता है। दोस्तों, अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। जब तक जीव के संचित कर्मों का फल मिल नहीं जाता तब तक आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में जन्म लेता जाएगा। इस प्रकार अनादिकाल से अनेक जन्मों के संचित हुए कर्मों के फल प्रारब्ध रूप से तैयार होते हैं। वैसे वे अलग अलग शरीर धारण करता ही रहता है। जब तक शरीर प्राप्त होता है तब तक उसका मोक्ष नहीं होता है। इसीलिए अनेक योनियों में मनुष्य को भटकता होता है, जो नए क्रियामान कर्म करते ही रहते हैं और उनमें से कई कर्म संचित होते हैं जो समय के अनुसार प्रारब्ध रूप से फल देने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है, इसे ऐसे ही खराब न करें। हमेशा अच्छे कर्म करें ताकि आपके जाने के बाद भी आपकी यादें लोगों के दिलों में बनी रहे। और अच्छा कर्म करने से हमारा मन भी संतुष्ट रहता है। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसके साथ जैसा व्यवहार करे उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, और यही धर्म है। धोखे से व्यवहार करने वाले के साथ धोखे का ही व्यवहार करना चाहिए और भला करने वाले के साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार धर्मशास्त्रों एवं वेदों में दुष्टों की निंदा की गई है और यथापूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। दोस्तों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वह हमारे आने वाले भविष्य को निर्धारित करेंगे। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। भगवद गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं शांति, सौम्यता, मौन, संयम और पवित्रता, यह पांचों चीजें मन को अनुशासित करती है। हर व्यक्ति में यह सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सत्य के मार्ग पर चल सकता है। मित्रों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए, जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो अंगराज कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं, अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वह फसल है जिसे मनुष्य को हर हाल में खुद काटना ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। गीता कर्मवाद को महत्व देती है, लेकिन वह यह संदेश देना चाहती है कि कर्म की हानि लाभ में उलझने के बाद मनुष्य के कर्म की गति धीमी हो जाती है और वह धीरे धीरे लक्ष्य को अपने से दूर कर देता है। इसलिए कर्म की गति अनवरत चलती रहे, मंद न पड़े। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह महान संदेश दिया था कि आप चिंता किए बिना युद्ध करते रहो। कौन हारेगा कौन जीतेगा यह सब परिस्थिति के आधार पर अपने आप तय हो जाएगा। यही बात हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से लागू होती है। दोस्तों, अगर हम सभी चीजों का फायदा नुकसान देखकर उस काम को करना ही बंद कर दे तो अंत में क्या होगा हम सबको पता है कि इस संसार में कोई भी प्राणी या वस्तु अजर, अमर और स्थायी नहीं है। यह सब जानते हुए भी हम सब कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से और बिना बाधा के अराजकता की स्थिति में आए बिना सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया और अगर वे यह बात सोचने लग जाते कि पता नहीं यह वृद्धावस्था में हमारा सहारा बनेगा या नहीं, तो हो सकता था वे हमें इस धरती पर लाने का इरादा भी बदल सकते थे। मित्रों,
अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और फल ईश्वर के हाथ में दे दिया। तभी हम इस धरती पर आ पाए और ईश्वर चाहेंगे तो हम उनकी अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। भागवत गीता के अनुसार पुनर्जन्म भी होता है। हम भूल जाते हैं हम किसी भी योनि में जा सकते हैं। जो भोग योनि है उनमें परेशान होने पर आत्महत्या तक का अधिकार नहीं होता है। एक बैल कितना भी परेशान हो जाए वह अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता। दोस्तों, जो भी किया है भोगना ही होगा। किसी ने बहुत अद्भुत बात कही है कि अगर आंखें सचमुच हमेशा के लिए बंद होने से पहले खुल जाए तो जिंदगी सुधर जाती है। दोस्तों, अगर हम कुछ कर्म ही नहीं करते तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है और हम मेहनत से काम करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। दोस्तों, मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। अगर मेहनत ही ना की जाए तो आपको सफलता कहाँ से मिलेंगे। तुम्हें मेहनत करनी होगी, मतलब मेहनत करनी ही होगी। आपको ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। अगर आप कहते हैं कि परिणाम अच्छा नहीं आया तो आपको खुद से पूछना होगा कि क्या हमारे प्रयास में कोई कमी है। मित्रों, पुराणों में कहा गया है कि जो कुछ भी हमें मिलता है माता पिता भाई बहन पति पत्नी बहू बेटे, ये सब हमारे पिछले जन्म के आधार पर ही हमें मिलते हैं। लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता है। ये वही लोग हैं जिससे हमारा कभी ना कभी कोई रिश्ता जरूर था, कोई हिसाब किताब था जिसे पूरा करने के लिए ईश्वर हमें धरती पर भेजते हैं। एक महात्मा थे, उन्हें मोहरे और अशर्फियां भेंट में मिलती थी। सिद्धांत के अनुसार वैरागी के लिए धन और संपत्ति का संग्रह करना उचित नहीं है। जब 4-5 मोहरे इकट्ठा हो गई तो उन्होंने विचार किया कि जब बहुत मोहरे इकट्ठा हो जाएंगी तो वो प्रयागराज के कुंभ में संतों के लिए भंडारा आयोजित करेंगे। मोहरे इकट्ठी करने के लिए महात्मा ने एक बड़ा सा डंडा बनवाया जो ऊपर से चूड़ीदार था लेकिन भीतर से खाली था। वो उसके अंदर मोहरे डालकर रखने लगे। अब वो जब भी श्रद्धालुजनों के पास जाते तो अंदर इच्छा रखते कि दक्षिणा में एक मोहर तो मिल ही जाएगी। कामना कोई भी हो बांधने वाली होती है, इसलिए कोई चाह नहीं रखनी चाहिए। अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला देनी चाहिए। धीरे धीरे वो छड़ी मोहरों से भर गई। महात्मा अब प्रयागराज के कुंभ का इंतजार करने लगे। वह भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे तो लोगों के कहने पर एक संत सेवी परिवार के घर चल दिए। उन पति पत्नी ने महात्मा की खूब सेवा की, हलवा पूरी आदि खिलाया और उनके चरण दबाने लगे। सेवा करते करते उनकी नजर महात्मा के डंडे पर पड़ी जिसके ऊपर चूड़ी लगी हुई थी। महात्मा जी जब सो गए तो पति पत्नी ने महात्मा जी का डंडा उठा लिया। यूं ही चूड़ी खोलकर पलटाया तो उसमें से सैकड़ों मोहरे निकल आई। मित्रों, मोहरे देखकर उन दोनों के हृदय में लालच आ गई। पति ने पत्नी से कहा कि मोहरों के वजन के बराबर नाप के कंकड़ ले आओ। रात में महात्मा जी सो रहे तो दोनों ने मिलकर डंडे के अंदर कंकड़ भर दिए और सारी मोहरें अपने पास रख ली। उन पति पत्नी की कोई संतान नहीं थी पर उन्हें धन से बड़ा लगाव था। छल कपट से किसी संत का धन लेने से आपका विनाश हो जाएगा। यह कर्म बहुत भयंकर होता है। यह बात शायद उन्हें ज्ञात नहीं थी या लोभवश धन चुराने के लिए उन्होंने यह कुकर्म कर दिया। महात्मा जी अगले दिन उठे और उस डंडे का वजन सही जानकर ऐसे ही साथ ले गए। प्रयागराज पहुंचकर महात्मा एक अखाड़े में रुके और वहां के महंत को प्रार्थना की कि कल के भोग का निमंत्रण संपूर्ण अखाड़ों को भेजा जाए और सबको दक्षिणा भी दी जाए। महंत ने हैरान होते हुए कहा कि महाराज जी, इसमें बहुत खर्चा होगा क्योंकि प्रयागराज में हजारों की संख्या में संत जन पधारे हैं। हो सके तो कुछ धन पहले दे दीजिए ताकि हम तैयारी कर सके। दोस्तों, महात्मा ने अपने डंडे की सुरक्षा करने के लिए कहा कि मेरे पास धन की पूरी व्यवस्था है और मैं भंडारे के अंत में सब आपको दे दूंगा। महंत अपने पास से धन लगाकर सब सामग्री आदि लाए और उन्होंने सब संत जनों को निमंत्रित कर दिया।
जब भंडारा बनने लगा तो वह महात्मा के पास आए और बोले कि अब आप आगे की व्यवस्था के लिए कुछ धन दे दीजिए। भंडारा बन रहा है और संत जन भी निमंत्रित है, पर आगे के लिए हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम सब खर्च उठा सके। महात्मा अपना डंडा उठाकर लाए और कहने लगे, आपको विश्वास नहीं है तो ये देखिए। कहते कहते जैसे ही उन्होंने चूड़ी खोलकर डंडे को पलटाया तो अंदर से कंकड़ निकलकर गिरने लगे। महात्मा जी को मोहरों की जगह कंकड़ देखकर सदमा सा लग गया। महंत भी अचंभित होकर कहने लगे, महाराज आपने तो हमारा नाश ही कर दिया। रसोई बन गई, इतने संत निमंत्रित है और आप ये कंकड़ दिखा रहे हैं। हम बर्बाद हो गए संत होकर इतना छल कपट। महात्मा बोलते भी तो क्या अंदर से उन महात्मा का चिंतन उन्हीं पति पत्नी की तरफ गया और मुंह से निकला कि ऐसा धोखा मेरे साथ किया भोगोगे तो किसी भी जीव को आप कष्ट दे और उसके हृदय से आह निकले तो वो अकाटे होता है और भोगना ही पड़ता है। महात्मा बहुत आहत हुए और सोचने लगे कि अब सब संत जनों के सामने कल कैसे मुंह दिखाएंगे। यही सोचते हुए वो प्रयाग में स्थित संगम के पास गए और उसमें छलांग लगाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इधर उस पति पत्नी के पास मोहरों से धन संपत्ति थी ही तो उनका व्यापार और बढ़ा। साथ ही कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र ने भी जन्म ले लिया। उनको लगा कि संत सेवा फलीभूत हो गई, जो पुत्र भी मिला और इतना धन ऐश्वर्य भी आने लगा। यही सोच दोनों आनंदित होने लगे और पुत्र को बड़ा करने में लग गए। कुछ समय बाद उस पुत्र को एक बीमारी हुई और उनका बहुत सारा धन उसके इलाज में जाने लगा। दोनों पति पत्नी पुत्र मोह में इतने आसक्त थे कि उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। धीरे धीरे उनका व्यापार भी ठप होने लगा। मित्रों, सारी संपत्ति बिकने लगा पर पुत्र की बीमारी और बिगड़ती गई। उन्होंने हताश होते हुए पूछा कि बेटा, अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? अब तो ज्यादा संपत्ति भी नहीं रह गई। उसने उत्तर दिया, मेरी अंतिम इच्छा है, प्रयाग चलो और वहां जितने भी संत जन है उनके लिए भंडार करवाओ। मुझे लगता है मैं अब बचूंगा नहीं। संपत्ति नहीं है तो घर भेज दो, मेरे लिए ही तो है, पर मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो। पति पत्नी ने घर भेज दिया और पुत्र को लेकर प्रयाग चल दिए। वहां जाकर उन्होंने संत सेवा की और सबके लिए भंडारा करवाया। सब होने के बाद पुत्र ने कहा, अब मुझे संगम तक ले चलो। जब वहां ले गए तो पुत्र के रूप में महात्मा ने अपनी पहचान कराते हुए याद दिलाया कि समझे तुमने जो मुझसे धन चुराया था, अब मैंने वो वापस छीन लिया है। मैं वही महात्मा हूँ जिसकी तुमने मोहरे चुराई थी। तुम्हारे पास कुछ नहीं रह गया, अब केवल ममता और आसक्ति में जलकर मरो और नर्क प्राप्त करो। यह कहते ही उस पुत्र रूपी महात्मा ने शरीर छोड़ दिया। साथियों, महात्मा को दोबारा जन्म लेना पड़ा और पति पत्नी को दुर्गति भोगनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उसे कोई देख नहीं रहा या उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। कर्म का फल हर पल हमें मिलता रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ दुर्घटना घटित हो रही है, वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। मित्रों, कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं। किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है। दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है तो कोई दमा में दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमें सोते, जागते, उठते, बैठते भोगना ही पड़ता है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत ही मिलता है, तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्मों तक इंतजार करना पड़ता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो तुरंत ही जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा। किंतु आपने अगर किसी को बेतहाशा सताया है, किसी को तंग किया है, तो हो सकता है उसी जन्म में उसका फल ना मिले, लेकिन देर से ही सही इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके फल से कोई बच नहीं सकता, चाहे ईश्वर का अवतार भगवान श्री राम ही क्यों ना हो। उन्होंने बाली को छुपकर मारा था। इसके परिणाम स्वरूप वे श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मरे जो शिकारी के रूप में आया था। यदि आपने किसी की मदद की है
तो ईश्वर वह मदद आप तक किसी न किसी माध्यम से कई गुना करके लौटा देंगे। ना ही अच्छा कर्म बैठता है और ना ही बुरा कर, यहां तक कि हमें मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। साथियों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राधे कृष्ण।